बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा फातिमा। सबसे पहले आपको खबर दे सरगोधा से, जहां DHQ अस्पताल में रिश्वत का नासूर सर चढ़कर बोलने लगा। डॉक्टर्स को मिलने के लिए मरीजों के लवाहिकीन से मुबैना रिश्वत वसूल की जाने लगी। रिश्वत लेने की फुटेज सिटी न्यूज़ को मौसूल। अस्पताल में आए मरीजों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद हनीफ, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल में बड़े तो बड़े छोटे मुलाजिम भी रिश्वत की बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं। डॉक्टर को मिलने के लिए मरीजों के लवाहिकीन से रिश्वत वसूल की जाने लगी है। मरीजों के लवाहिकीन अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर से जल्दी चेक करवाने के लिए डोर कीपर रिश्वत लिए बगैर जाने ही नहीं देते, जबकि बच्चा वार्ड, एमरजेंसी और दीगर वार्ड के मुलाजमीन की रिश्वत वसूली की खुफिया फुटेज सिटी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में एमरजेंसी काउंटर पर एडमिशन फार्म बनवाने के लिए मुलाजिम रिश्वत तलब कर रहा है, जबकि बच्चा वार्ड में दाखिल और खारिज होने वाले मरीजों के लवाहिकीन से खातून डोर कीपर रिश्वत बतौर हक वसूल करती देखी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। समुद्री में DSP पेट्रोलिंग पुलिस मलिक अमीन ने 4 चौकियों की इंस्पेक्शन के हवाले से विजिट किया। खदरवाला चौकी विजिट करते हुए इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस इमरान तारड़ को हिदायत जारी की कि जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएं। समुद्री से शहबाज मदनी की रिपोर्ट। समुद्री में DSP पेट्रोलिंग पुलिस मलिक अमीन ने 4 चौकियों की इंस्पेक्शन के हवाले से विजिट किया। खिदरवाला पेट्रोलिंग चौकी पहुंचने पर जवानों की जानिब से DSP मलिक अमीन को सलामी भी पेश की गई। चौकी विजिट के दौरान तमाम रिकॉर्ड, असलहा, गोलियां और सफाई सुथराई को भी चेक किया गया। DSP मलिक अमीन ने चौकी खिदरवाला में पौधा भी लगाया और मुल्क पाकिस्तान की खैर अफियत के लिए दुआ खैर भी की और तमाम चौकियों की निस्बत खिदरवाला चौकी इंचार्ज इमरान यूनुस तारड़ की अच्छी कारकर्दगी को खूब सराहा। DSP मलिक अमीन ने पेट्रोलिंग चौकी के जवानों को हिदायत जारी की कि फलदार पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं ताकि बाहर से आने वाले शहरियों को एक अच्छा माहौल देखने को मिले, पेट्रोलिंग चौकी खूबसूरती का मंजर पेश करे। इस मौका पर DSP मलिक अमीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जाली नंबर प्लेट या सब्ज नंबर प्लेट चेक करते हैं तो हमारे जवान उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, आपने किस पर्पज़ पे ये लगाई हुई है। तो जब वो कोई माकूल जवाब नहीं दे सकता, अगर वो सरकारी व्हीकल है, सरकारी व्हीकल को वो सरकारी नंबर प्लेट अथराइज होती है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइवेट गाड़ी या और वो बंदा ख्वाह सरकारी मुलाजम भी हो, वो गाड़ी की नंबर प्लेट सरकारी नहीं लगा सकता। नाजायज असला लेकर घूमने वालों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तमाम जवान फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सिटी HD न्यूज समुद्री। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां धर्मपुरा कैंट मिलिट्री अकाउंट कॉलोनी में फिल्टर प्लांट इंतजामिया की गफलत के बायस गैर फाल है। मकीनों ने लाखों रुपए से बनने वाले फिल्टर प्लांट को फाल करके साफ पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे इशफाक कंवल इस वक्त वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक, क्या कहना है मकीनों का? इस वक्त मैं लाहौर धर्मपुरा मिलिट्री अकाउंट कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ। ये लाहौर का ये कैंट एरिया है और साथ ही RF गवर्नमेंट RF हाई स्कूल है। लेकिन क्योंकि ये RO प्लांट जो पिछला नून लीग का जो दौर था अयाज सादक साहब का स्पीकर का, उस दौर से ये प्लांट लगा है। लेकिन उस चंद साल बाद ये जो प्लांट है लाखों रुपए की गवर्नमेंट का कीमती पैसे हैं, जो वाम के टैक्स के जो कीमती पैसे का ये प्लांट लगा है, लेकिन अभी तक इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे साथ जो इलाका मकीन है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये प्लांट कब से लगा है और ये क्यों नहीं चल पा रहा? ये तकरीबन 5 साल से प्लांट लगा हुआ है। तो 5 साल में से अंदाजन तो नहीं एग्जैक्ट ही है, तकरीबन ये 1.5 या 2 माह चला है। उसके अलावा ये प्लांट नहीं चला। इतने पैसे लगाए गवर्नमेंट ने, इतना कुछ कर दिया, सिर्फ इसके नलके लगने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला और थोड़ा सा काम होने वाला है इसका नहीं। जैसा कि इलाका मकीन है, उनका ये कहना भी ऐसे फिल्टर RO प्लांट है जो लाखों रुपए जो गवर्नमेंट के टैक्स से और अवाम के टैक्स से जो RO प्लांटों का इफ्तिताह तो कर दिया गया है, लेकिन उनको बहाल नहीं किया गया। अभी तक ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं और जहां नशेइयों के अड्डे और गंदगी के ढेर हैं और इसकी दीवारें और जंगले भी टूट फूट का शिकार हैं। और वज़ीर आला साहब को चाहिए भी इस प्लांट को फौरी तौर पे बहाल करके, ऐसे कई प्लांट हैं लाहौर के अंदर जो लोग साफ पानी पीने से महरूम हैं और लोग हॉस्पिटलों का रुख कर रहे हैं और इस प्लांट्स को फौरी बहाल किया जाए। जी
मामू कांजन में भी महंगाई का सुनामी ना रोका जा सका। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर आए रोज चीनी आटा नायाब होने से महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मामू कांजन से जिशान मार्थ की रिपोर्ट। माह रमजान की आमद है और महंगाई है जो खत्म होने का नाम नहीं लेते, और ऊपर से अब यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी भी गायब है। आए रोज बढ़ती महंगाई से न सिर्फ शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं बल्कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। माह रमजान की आमद के साथ ही तमाम तर चीजों की कीमतों को पार लग गए हैं। अवामुल नास का आला हुक्मरान और हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि आटा और चीनी को हंगामी बुनियादों पर यूटिलिटी स्टोर पर सप्लाई जारी की जाए और महंगाई पर फिलफौर काबू पाया जाए ताकि इस माह मुकद्दस में अपने फराइज अंजाम दे सकें। गर्मियों में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानियों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। फैसलाबाद शहर में सड़क किनारे लगे रंग बिरंगे मच्छरदानियों के स्टॉल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए, जहां शहरी मच्छरदानियों की खरीदारी के लिए तो पहुंच रहे हैं मगर इनके दाम बढ़ जाने से परेशान भी नजर आते हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर खान। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही शहर की सड़कों के किनारे रंग बिरंगी छोटी बड़ी मच्छरदानियां सज गयी। जहां शहरी मच्छरों से बच्चों को महफूज रखने के लिए इनकी खरीदारी में मगन नजर आते हैं मगर इनकी कीमतों में इजाफा होने पर परेशान भी नजर आते हैं। शहर में मच्छरों की बहुतायत की वजह से मच्छरदानियों की तलब में इजाफा हो गया, वहीं मच्छरदानी फरोशों की भी चांदी हो गई। बहुत महंगी हो गई और ग्राहक इधर बहुत बहस करता है, आधी कीमत में मांगते हैं, पहले वाली कीमत में नहीं मांगते। शहर में मच्छरदानी की कीमत 600 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक है। कीमत चाहे जो भी खरीदने वाले तो बस खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर खान, सिटी न्यूज, फैसलाबाद। इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की मंशियात फरोशों के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद डॉक्टर मुस्तफा के मुताबिक मंशियात फरोशों से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद करके मजीद इंटरोगेशन की जा रही है। इस्लामाबाद से तसव्वुर मुगल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों का बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद डॉक्टर सैयद मुस्तफा तनवीर का कहना है मंशियात फरोशों में 9 नाइजीरियन और 20 लोकल डीलर्स शामिल हैं। मंशियात फरोशों के कब्जे से लाखों रुपए की मंशियात, कोकीन, हेरोइन, आइस और नशा आवर गोलियां बरामद हुई हैं। मुलजिमान से 15,120 ग्राम चरस, 96 ग्राम कोकीन, 2,148 ग्राम आइस, 450 ग्राम हेरोइन और 305 नशा आवर गोलियां बरामद हुई हैं। मंशियात फरोशी के इस नेटवर्क की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी इस्लामाबाद और एसपी रूरल की जेर निगरानी 2 टीमें बनाई गई थी। मंशियात फरोशों का ये नेटवर्क नौजवानों को टारगेट करता था। ये नेटवर्क तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात का धंधा करता था। गिरफ्तार तमाम मुलजिमान में सप्लायर्स और लोकल डीलर्स शामिल हैं। एसएसपी ऑपरेशंस डॉक्टर सैयद तनवीर मुस्तफा का मजीद कहना है कि नेटवर्क के तमाम मुलजिमान की गिरफ्तारी तक ये मुहिम जारी रहेगी। इस्लामाबाद से इस घिनौने कारोबार का मुकम्मल खात्मा करके ही दम लेंगे। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रहीमयान खान के इलाके सादकाबाद में राजपूत बिरादरी की जानिब से कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कसीर तादाद में राजपूत बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर केक भी काटा गया। इल्ताफ हुसैन बंगर की रिपोर्ट। सादिकाबाद में राजपूत बरादरी की जानिब से कल्चर डे मनाया गया। तकरीब में कसीर तादाद में राजपूत बरादरी के लोगों ने शिरकत की। तकरीब में राजपूत बरादरी की तरफ से केक भी काटा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी राना तारिक महमूद थे। इस मौका पर राना तारिक महमूद और राव अताउर रहमान का कहना था कि कल्चर डे के साथ साथ हम पाकिस्तान में तमाम बिरादरियों के कल्चर डे भी मनाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। क्योंकि अगर हम तमाम बिरादरियों को इकट्ठा लेकर ना चलें तो ये मुल्क हमारा नहीं चल सकता। राजपूत कल्चर डे के मौका पर पाकिस्तान में राजपूत बरादरी की तारीख और उनकी कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। तकरीब में राजपूत बरादरी की जानिब से केक भी काटा गया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।